आज बात करते हैं मम्मी बनाने की प्राचीन मिस्री कला की। चलिए इसके राज जानते हैं। प्राचीन मिस्र के लोगों के लिए मौत अंत नहीं थी, ये तो एक नए सफर की शुरुआत थी। आत्मा को अपने सफर के लिए शरीर चाहिए था, पर सबसे बड़ा दुश्मन था शरीर का सड़ना। तो ये समय के खिलाफ एक दौड़ थी, और इस काम में माहिर थे पुजारी, जिन्हें ममीफायर्स कहते थे। सबसे पहला और सच कहूँ तो चौंकाने वाला कदम, दिमाग को निकालना जिससे वो जरूरी नहीं मानते थे। फिर एक छोटा सा चीरा लगाकर पेट के अंदर के अंग बहुत सावधानी से निकाले जाते थे। इन अंगों को साफ करके खास कैनोपिक जार में रखते थे। कहते हैं देवता इनकी रक्षा करते थे। लेकिन एक अंग था जिसके साथ ऐसा नहीं होता था, वो था दिल। उनका मानना था कि दिल में ही आत्मा बसती है और परलोक में न्याय के लिए ये जरूरी था। अगर दिल सच्चाई के पंख से हल्का निकला तो आत्मा को स्वर्ग मिलता था, इसीलिए उसे शरीर में ही छोड़ देते थे। अंग निकालने के बाद सबसे जरूरी काम था शरीर को सुखाना, और इसका राज था नेट्रॉन। सोचिए, शरीर को पूरे 35 दिन तक नेट्रॉन नमक में दबा कर रखते थे ताकि सारी नमी सूख जाए। इसके बाद सूखी त्वचा को साफ करते, देवदार के तेल से मलते और फिर रेजिन से सील कर देते थे। और अब आखिरी काम, शरीर को महीन लिनन में लपेटना। परतों के बीच में रखे जाते थे सुरक्षा ताबीज। और जानते हैं ये लिनन कितना लंबा होता था? लगभग 3 फुटबॉल फील्ड्स जितना। बस फिर मम्मी को सजे हुए ताबूतों में रखकर मकबरे में रख दिया जाता था, हमेशा के लिए। ये पूरी प्रक्रिया आत्मा की अनंत यात्रा पक्की करती थी। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज हम याद रखे जाने के लिए क्या करते हैं।